नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और इस बुलेटिन मेरे साथ मौजूद है निधि, रवि, अंजलि और सुमित। तो चलिए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। सुखदेव सिंह की हत्या के विरोध में राजस्थान में प्रदर्शन और तेज हो गया है। जयपुर, उदयपुर, सीकर, बूंदी समेत जिला दर जिला प्रोटेस्ट हो रहा है। हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे सुखदेव सिंह के समर्थक। पूरे राजस्थान में इस वक्त विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में काफी आक्रोश है और करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह, जिनकी कल हत्या की गई, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे दो हत्यारे आए और उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जयपुर में इसके बाद ट्रेन को भी रोका गया, ना सिर्फ सड़क बल्कि रेलवे ट्रैक पर भी उतरकर सुखदेव सिंह की हत्या का विरोध किया जा रहा है। राजस्थान के कई इलाकों में सड़क से लेकर पटरियों पर जो समर्थक है सुखदेव सिंह के, वो उतर गए और इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। कल जयपुर में सुखदेव के घर पर उनके आवास में घुसकर हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। ये देखिए, एक और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आगजनी की गई। तो हालात लगातार काफी संवेदनशील बने हुए। राजस्थान की बात करें, सुखदेव सिंह की हत्या के बाद लगातार उसके हत्यारों को पकड़ने की मांग तेज हो रही है। तो वहीं सुखदेव मर्डर केस में गिरफ्तार दोनों शार्प शूटर बेहद खूंखार हैं। शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी की गिरफ्तारी से कई बड़े खुलासे हुए हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। सुखदेव सिंह गोगावणी मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा, दो शूटर्स की गिरफ्तारी से खुले बड़े राज। पुलिस की टीमों ने पूरी रात धरपकड़ और कॉम्बिंग अभियान के जरिए राकेश गोदारा गैंग के दो शार्प शूटर्स पर शिकंजा कसा। इन शार्प शूटर्स ने 20 सेकंड में 17 से ज्यादा गोलियां दागकर सुखदेव सिंह हत्याकांड को अंजाम दिया। अब जान लीजिए पुलिस की गिरफ्त में आए शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी की पूरी क्राइम कुंडली क्या है। दोनों शार्प शूटर उभरते हुए गैंगस्टर हैं। दोनों गैंगस्टर कुख्यात गैंगस्टर राकेश गोदारा के गुर्गे हैं। हथियारों के साथ रोहित राठौर, नितिन फौजी की गिरफ्तारी हुई है। दोनों गैंगस्टर पहले भी कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे और बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि शार्प शूटर संपत नेहरा ने सुपारी दी थी। गैंगस्टर नितिन फौजी हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। रोहित राठौर राजस्थान के मकराना का निवासी है। राजस्थान पुलिस ने कल शाम ही दोनों बदमाशों की पहचान की। पुलिस ने रोहित राठौर को राजस्थान के मकराना गाँव से अरेस्ट किया, वहीं नितिन फौजी को हरियाणा के महेंद्रगढ़ से पकड़ा गया। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कई सनसनीखेज राज उगले। और सुखदेव सिंह हत्याकांड में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 7 महीने पहले गोगा मेड़ी के खिलाफ साजिश का इनपुट मिला था, मगर राजस्थान पुलिस ने उस वक्त घोर लापरवाही दिखाई थी। देखिए पूरा खुलासा। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा, राजस्थान पुलिस की लापरवाही से उठे गंभीर सवाल। गोगामेड़ी की हत्या का पंजाब पुलिस ने अलर्ट भेजा था। पंजाब पुलिस ने जयपुर पुलिस को पहले ही अलर्ट किया था। राजस्थान पुलिस की घोर लापरवाही सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर्डर की सबसे बड़ी वजह बन गई। राजस्थान पुलिस को 7 महीने पहले ही गोगामेड़ी की हत्या का इनपुट मिल गया था। इनपुट पंजाब पुलिस ने दिया था। उस वक्त पंजाब पुलिस ने बताया था कि AK-47 राइफल से इस वारदात को अंजाम दिया जाना है। इसके लिए खूंखार शूटर हायर किए गए थे। इस इनपुट के बाद भी राजस्थान पुलिस लापरवाही दिखाते हुए चुप्पी साध कर बैठी रही। गोगामेड़ी को इस इनपुट की जानकारी हुई तो पुलिस से सुरक्षा की मांग की, लेकिन राजस्थान पुलिस ने इसे अनसुना कर दिया। 3 बार सुरक्षा मांगने के बाद भी गोगामेड़ी की सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे। हालांकि जयपुर ATS ने मामले की पड़ताल की थी। इसके बाद जयपुर ATS ने पूरा इनपुट SOG को बढ़ा दिया था। बावजूद इसके राजस्थान पुलिस हरकत में नहीं आई। तो राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्याकांड के बाद राजस्थान समेत कई प्रदेशों में हंगामा बरपा हुआ है। यह आप तस्वीरें देखिए, 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। करणी सेना और राजपूत समाज सड़क पर उतर आया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग हो रही है। ये 9 तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। आप जरा तस्वीरों को देखिए। चूरू, दौसा, सीकर, जयपुर, उदयपुर, बूंदी समेत हर जगह सुखदेव गोगामेड़ी के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं और जमकर इस वक्त उबाल है राजस्थान के अंदर। जो इसमें हालांकि अभी तक 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ जहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो सड़कों पर किस तरह से करणी सेना उतरी हुई है, आगजनी तक की गई है।
रेलवे ट्रैक पर उतर आए हैं करणी सेना के जो समर्थक है। जयपुर में भारी आक्रोश है। जयपुर में जहां पर कल इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, सीकर की तस्वीर आप देखें, दौसा में किस तरह से लोगों का गुस्सा फूटा, उदयपुर, बूंदी की तस्वीरें भी आपके सामने। करणी सेना चीफ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में लॉरेंस गैंग वाला एंगल सबसे खतरनाक है। खुलासा हुआ है कि कुछ मामलों की वजह से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और लॉरेंस गैंग में रंजिश बढ़ गई थी। पूरा खुलासा देखिए। लॉरेंस गैंग कई मामलों की वजह से गोगामेड़ी से नाराज था, रास्ते से हटाना चाहता था। लॉरेंस गैंग को शक था कि सुखदेव सिंह राजस्थान में बैठकर उसके दुश्मन और बम्बीहा के करीबियों को मदद कर रहा है। लॉरेंस गैंग को शक ये भी था कि जिन कारोबारियों को उगाही के लिए लॉरेंस गैंग फोन करता था, उन्हें भी सुखदेव सिंह प्रोटेक्शन दिलवा रहा था। लॉरेंस गैंग से जुड़े जिस रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली, उसकी लोकेशन अमेरिका बताई जा रही है। इसके अलावा गोगामेड़ी हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ। हमलावर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के जानकार थे और वारदात के वक्त ड्राइंग रूम में कुल 5 लोग बैठे थे। सुखदेव सिंह के बगल में नवीन शेखावत बैठा था। 4 लोग अलग अलग सोफे पर बैठे नजर आए। तभी नीली जींस वाले शूटर ने अचानक सुखदेव सिंह पर पहली गोली चलाई। अगले ही पल में उसके बगल में बैठे नवीन शेखावत पर फायरिंग की गई। तीसरी गोली नीली जींस वाले पर चलाई गई और फिर चौथी गोली सुखदेव सिंह को मारी गई। गोगामेड़ी के हत्यारे स्कॉर्पियो से आए थे। स्कॉर्पियो कार रेंट पर ली गई। बदमाश मौके पर ही गाड़ी छोड़कर फरार हुए। स्कॉर्पियो प्रदीप नाम के शख्स की है। और सुखदेव हत्याकांड की वजह से पूरे राजस्थान में आक्रोश है, तो सूबे की सियासत में भी उबाल है। बीजेपी नेताओं ने हत्याकांड के बहाने कांग्रेस को घेरा। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के सामने कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती होगी। गोगामेड़ी हत्याकांड से राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। सूबे की राजनीति में सियासी उबाल भी बढ़ रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा, कांग्रेस लचर कानून व्यवस्था छोड़कर गई है। गोगामेड़ी हत्याकांड उसी का नतीजा है। हत्यारों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। और मैंने जैसे अभी आपको कहा कि जिस तरह की कानून व्यवस्था कांग्रेस राज में रही, लचर कानून व्यवस्था, उसका ही ये परिणाम। अब निश्चित रूप से आगे जो शासन आएगा, निश्चित रूप से कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा रहेगा और कानून व्यवस्था में सुधारेगा। बीजेपी विधायक दिया कुमारी ने भी गोगामेड़ी मर्डर केस के लिए पिछली गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए गोगामेड़ी के गुनहगारों को जल्द से जल्द फांसी दिलानी होगी। अभी शायद कुछ अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन अरेस्ट के बाद इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक में इसको लेना चाहिए इस केस को, और इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। और वहीं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी वो बैठे हुए हैं। उनसे बात की संवाददाता रजनीश ने। महाराज जी, कल बहुत नृशंस घटना हुई, बड़ी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कानून व्यवस्था को लेकर राज्य की आप क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था 5 स्टार होटल में थी। अशोक गहलोत जी तो 5 स्टार होटल में रह रहे थे। सारे होटलों के एड्रेस और फोटो आज भी डाटा तैयार है। सोने के बिस्कुट सचिवालय में थे। 19 बार युवाओं का भविष्य बर्बाद था और अपने चहेतों को RSIS बनाने का काम था। और था क्या यहाँ? इसके अलावा हुआ क्या 5 साल बता दूँ? कहीं आपको विकास डेवलपमेंट बता दूं? और यहाँ कितनी गैंगे और गुर्गे इन्होंने पाल दिए। उनको यहाँ संरक्षण दे रखा था सरकार ने। आज कितनी बार मांग की है कि सनातनी गौ सेवकों के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं स्वयं गवाह इस बात का। कितनी दी गई? कहीं नहीं दी गई है। पाकिस्तान से इनके लिए धमकी आ रही थी, कब इन्होंने सुनवाई की उस बात पे? पंजाब से पत्र आ गया, उसमें सुनवाई की इन्होंने। ये खुद चाहते सनातनी मिट जावे। ये लोगों की स्वयं की षड्यंत्र है। ये लोगों की अनदेखी की वजह से सनातनी गौ सेवक आज हम खो चुके हैं। तो जिम्मेदारी स्वयं गहलोत सरकार, गृह मंत्री की है। करणी सेना के महासचिव सूरज सिंह ने आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। उन्होंने कहा कि आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए। मैं कहता हूं, किससे मांगे? हम अपना अधिकार मांग रहे, भीख थोड़ी मांग रहे। क्या हम इसकी मांग करें? और मांग करके देख तो लिया, क्या मिला? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 साल पहले हमने मांगा था, क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। गोली मिली। फिर हमने सोचा कि भैया, हमने पूछा कि भैया क्या इंक्वायरी चल रही? तो उन्होंने कहा इंक्वायरी चल रही। आपको जो कॉल आया था वो वर्चुअल कॉल था। हु इज दिस वर्चुअल कॉल? क्या होता है वर्चुअल कॉल? किसकी जिम्मेदारी मान रहे हैं? चूंकि 3 बार उन्होंने सुरक्षा की मांग की और 6-7 महीने पहले पंजाब पुलिस ने भी एक अलर्ट दिया था। AK-47 की बात की गई थी कि उससे उन पर हमला किया जा सकता है। इसके बावजूद हमला हुआ
वो अब आपके बीच नहीं रहे, तो ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जवाबदारी पूर्ण रूप से सरकार की, पूर्ण रूप से गहलोत सरकार के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पूर्ण रूप से उस थाना अधिकारी जो उसके इख्तियार में आता, सीएसपी की, एसपी की, डीजी की, डीएसपी की, सबकी है। यदि वो उस वक्त में यदि हमें सुरक्षा प्रोवाइड कर दे तो आज ये दिन हमारे राजपूत भाइयों को देखना नहीं पड़ता। और